वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन अचीव चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा अपना 2023 वाला PYQ पेपर। ठीक है, 2023 वाला एग्जाम पेपर। अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा गया था, आपको इसको अच्छे से देखना आप लोगों को। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ए नॉट ए नॉर्मल। इनमें से कौन सा ग्रुप नॉर्मल नहीं है भाई। अब देखो इसमें आप लोगों को व्हीट, राई और कैप्सिकम, ठीक है, मिर्च होती है जो अपनी शिमला मिर्च, ये एक सेकंड हमारे इनको छोड़ दो। तो अब देखो बरगद, पीपल, नीम, ठीक है, हमारा हरड़, भेड़ा और आंवला, हमारे गिलोय, तुलसी और एलोवेरा। तो इसमें कहने का मतलब क्या है भाई, ये हमारे जितने भी हो गए, ये फॉरेस्ट के हो गए, ये हमारे अलग मेनली ये हमारे क्या हो गई, ये हमारी क्रॉप हो, ये हमारी ये तो हो गई हमारी क्रॉप्स, और ये हमारी ट्री के अंदर आ जाते हैं भाई। ठीक है, और ये अगर ये देखा जाए तो गिलोय, तुलसी, ये हमारे कौन से हो गए, ये हो गए अपने मेडिसिनल। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट, बट ये हमारी क्रॉप्स है इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लावरिंग प्लांट। इनमें से कौन सा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। अब देखिए इसमें रोज भी फ्लावर देता है, लेलेंटा कैमरा भी देता है और दहलिया भी देता है। अशोक का नहीं देता। अशोक का जो ट्री होता है ना, जैसे जो हम फेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा, वो हम स्क्रीन पे भी शो करवा देंगे। ठीक है, तो वो हमारा प्लांट है, वो फ्लावर नहीं देता। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अपना, विच गैस इज एमिटेड फ्रॉम द डंग एंड यूरिन वेयर द मिल्क एनिमल एंड देयर काउज आर केप्ट इन द हाउस, या फिर पेन। तो ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे डंग और यूरिन से रिलीज होती है जब एनिमल्स को हमारे बच्चे देते हैं, ठीक है, काउज पैदा करते हैं, तो उसमें कौन सी होती है, वो होती है मीथेन। ठीक है, जनरली देखो ये हमारे ह्यूमंस के यूरिन में भी मीथेन देखने को मिलती है। जैसे हम अगर हम उसकी सफाई नहीं करेंगे, वहाँ से हमारी क्या आने लगती है भाई, स्मेल आने लगती है, तो वो हमारे किसका है, वो हमारे मीथेन के कारण ही आती है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन यूरिया एंड MOP। अब देखिए कितने अवेलेबल है यूरिया के अंदर, 46% अपनी नाइट्रोजन होते हैं, और MOP होता है अपना म्यूरेट ऑफ पोटास मीन्स कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी पोटासियम क्लोराइड, और पोटासियम क्लोराइड में 60% तक अपना क्या मिलता है भाई, पोटासियम मिलता है। तो मेनली इसमें 1 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसका सी आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है अपना, विच वन इज ए स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। अब देखिए अपने स्टोर ग्रेन पेस्ट कौन कौन से हैं, इसमें मेनली अपने ना वीविल्स आते हैं, अपने वीविल्स आते हैं, और वही इसमें अपना ग्रेप्स आते हैं, और अपने जो स्टोर पेस्ट है, जो हमारे ग्रेन बोरर है, वो आते हैं। ठीक है, मेनली इसमें वीविल्स का दे रखा अभी के लिए, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा अपना धान वीविल। ठीक है, सुरसी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट अपना WH 1270 किसकी वैरायटी है, हरियाणा व्हीट 1270 किसकी वैरायटी हो गई भाई, व्हीट की होगी। ठीक है, ये 2022 से ये या फिर हमारे पीछे वाले पेपर में पूछा गया। देखो जितनी भी WH की वैरायटी होती है वो सारी हमारी व्हीट की होती है, और DVW की भी होती है, डायरेक्टरेट ऑफ बार्ले व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, इस टाइप से। ठीक है, ध्यान रखना है इनको। C306 हमारी देसी वैरायटी होती है व्हीट की। तो ये कुछ एक एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट आर डैमेज्ड बाय इंसेक्ट। ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जो डैमेज किया जाता है हमारे इंसेक्ट के द्वारा। देखो हमारे रूट और वुड पोर्शन, स्टेम, लीव्स, बार्क, ये सभी के सभी हमारे किए जाते हैं भाई। ठीक है, इसका आंसर D आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपका 8th क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा गया, द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड सेपरेटली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट प्लांट। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, वो है अपना डेट पाम, खजूर है भाई। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव बीन इंक्लूड द मिलेट्स या फिर सरी बाई द हरियाणा गवर्नमेंट। तो हमारे कौन से ऐड किए गए थे भाई, जो हमारा मोटा अनाज है मेनली। ठीक है, कोर्स ग्रेन क्रॉप्स हैं, मोटा अनाज, ज्वार बाजरा भी होता है, चना भी होता है। ठीक है, रागी भी होती है, कांगनी भी होती है, कट्टू भी होता है, कोडो, ये सभी के सभी सही हैं भाई। इसका D आ जाएगा आंसर, क्या आएगा D। ठीक है, नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्चिंग बर्ड इज नॉट एन इंसेक्ट ईटिंग बर्ड सीन इन द आवर फील्ड। अब देखो इनमें से कौन सा हमारा ऐसा पक्षी है जो हमारे खेतों में
क्या नहीं करता भाई, बर्ड ईटिंग नहीं करता, इंसेक्ट ईटिंग नहीं करता। वो कौन सा है भाई अपना, वो कौन सा है, वो आ जाएगा अपना पिजन, ठीक है, कबूतर। देखो ये आपने देखा होगा, चिड़िया भी होती है, ड्रैगन्स भी होते हैं, मीन्स ड्रैगन फ्लाई वगैरह, ये आपने देखे होंगे। चिड़िया तो बहुत देखे होंगे भाई, और मैना भी होती है भाई, ठीक है। बट हमारा कबूतर नहीं करता, ठीक है, नहीं खाता हमारे उसके अंदर। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, HCN इज पॉइजनस केमिकल होता है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड भाई, ये हमारा पॉइजनस होता है। ये हमारा फॉडर क्रॉप विच आर हार्वेस्टेड बिफोर 45 डेज ऑफ सोइंग। ऐसी कौन सी क्रॉप है जो हमारे 45 दिन से पहले नहीं काटनी चाहिए, वो हो जाती है अपनी ज्वार। कौन सी है भाई, ज्वार, ठीक है। ये हमारी ज्वार के रूट में पैदा होता है, ये प्रोड्यूस होता है, फिर वो हमारी लीव्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट माल फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट प्लांट्स। वो कौन से में देखने को मिलती है, वो मैंगो में देखने को मिलती है, मैंगो माल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसका आ जाएगा सी भाई। नेक्स्ट है अपना एसिनाफोइटिडा अर्थवोम है, वोम आर यूज्ड हमारा वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। वो क्या होता है, देखो इसमें ना एक तो यूनिसेक्सुअल होता है, एक होता है बाइसेक्सुअल, और एक होता है हर्माफ्रोडाइट। इसका आंसर तो हर्माफ्रोडाइट रहेगा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है वो मेल की तरह भी बिहेव करता है और फीमेल की तरह भी, ठीक है भाई, मेल की तरह भी और फीमेल की तरह भी, ये दोनों करैक्टर शो करता है वो। तो ये अपना इसका ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ए आंसर इसका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट अपना एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल इम्प्रूव। वो क्या करती है, अगर हम सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, देखो मेन बात होती है उसके टेक्सचर को चेंज नहीं कर सकती और सभी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट थोड़ा बहुत डालती है। तो वो उसमें क्या आ जाएगा भाई अपना, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल, इन तीनों को वो इम्प्रूव करती है। इसका ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना मारवाड़ टीक इजे। मारवाड़ टीक अपना क्या है भाई, कौन सा है, वो है अपना रोहिड़ा को बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है अपना इंटरनेशनल सोइल डे कब सेलिब्रेट करते हैं भाई, वो हम 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन विच ऑफ द हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हरियाणा हिसार वाजरी ने, देखो जो हमारी HU थी पहले नाम, ये मैंने आपको बहुत बार करवाया था भाई, जो HU है उसका नाम कब चेंज कर दिया गया, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कब रखा गया था, वो रखा गया था आपका 31 अक्टूबर 1991 को। कब रखा गया था, 31 अक्टूबर 1991 को। नेक्स्ट अपना सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है भाई, ये हमारा जोधपुर राजस्थान के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों इसको। नेक्स्ट अपना फाउंडेशन ऑफ FCI जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके कब हुई थी भाई, 1 जनवरी 1965 को हुई थी। ये भी मैंने नोट्स के अंदर कवर कर दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट अपना विच ग्रुप्ड एनिमल स्टिक विद द हिंड लेग। देखो इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो पिछले टांगों से दुलाती मारता है, मीन्स लात मारता है। ये देखिए ये जनरल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो आपसे पूछ लेते हैं, ये किसी के अंदर कवर नहीं करवाए जाते भाई, कोई भी एकेडमी वगैरह है वो कवर नहीं करवा सकती इन जैसे क्वेश्चनों को। ये नॉर्मल कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, ये आपने देखे ही होते हैं। देखो गाय भी लात मारती है, बैल भी मारता है, बच्चियाँ भी मारती है, आपने देखा होगा, गधे भी मारते हैं, घोड़े भी मारते हैं, म्यूल भी मारती है भाई, ऊँट भी मारते हैं भाई, ये बात सच है। देखो अगर आपको इसमें डाउट हो जाए ना, देखो कि भाई इसका D आएगा या फिर A और B में से क्या आएगा, दोनों ही ठीक है। भी देखो हमारे 2 ऑप्शन जहाँ पे भी ठीक हो जाते हैं, अगर चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का, तो ऑल ऑफ दीज करा जाया करो, ठीक है। ऊँट भी मारता है भाई और मृग भी मारती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपना PCS मीन्स प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉर्मली क्या कहाँ पे फंक्शन करती है, प्राइमरी हमारी करती है विलेज लेवल पे, ठीक है, हमारी सेकेंडरी करती है हमारी तहसील लेवल पे, थर्ड करती है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपनी भावांतर भरपाई योजना इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन एट 4, कितने कब की गई थी भाई, वो किसके लिए की गई थी भावांतर भरपाई योजना, वो की गई थी अपनी वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए, सब्जियों के लिए, ठीक है। विच टाइप ऑफ सीड बेड इज बेस्ट फॉर द ग्रोइंग ऑफ द स्मॉल सीड और सीड क्रॉप्स, ठीक है। ऐसा कौन सा है हमारे, ऐसा कौन सा सीड बेड हम प्रिपेयर करेंगे जो हमारे स्मॉल साइज सीड क्रॉप के लिए बेस्ट रहने वाला है, वो कौन सा करेंगे भाई, वो करेंगे अपा
स्मूथ, ओनली स्मूथ, ठीक है। रफ हमारा करते हैं बोल्ड सीड के लिए, ठीक है। जो हमारे बोल्ड सीड होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, लाइक हमारा बेंगल ग्राम हो गए, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आपका APMC। APMC किसके लिए स्टैंड करता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। कौन सी है भाई? सी आ जाएगा इसका। हेडक्वार्टर ऑफ ICR हमारा इंडियन काउंसिलिंग रिसर्च एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये कहाँ पे है भाई? ये हमारा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। द पंजेंसी इन द मस्टर्ड ऑयल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, वो किसके कारण होती है मस्टर्ड ऑयल में पंजेंसी? वो होती है अपनी सिंगरीन के कारण, ठीक है। ये मैंने क्रॉप के अंदर कवर करवाया था आप लोगों को। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो हरियाणा में कब स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी अपनी 2016 में। ये भी मैंने कवर करवा रखा है, यूट्यूब पे भी अपलोड है ये वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट? ऐसा कौन सा है भाई टिलेज इम्प्लीमेंट जो हमारा प्राइमरी है? ये मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था। जितने भी टाइप के पल होते हैं वे सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं भाई? वो हमारे प्राइमरी टिलेज के अंदर आ जाते हैं, इम्प्लीमेंट के अंदर। और हमारे इसमें केज व्हील भी आता है भाई, ठीक है, और पडलर भी काउंट कर लेना। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे इम्प्लीमेंट है, जो हमारे प्राइमरी इम्प्लीमेंट में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है अपना वीड आर कॉल्ड अनवांटेड प्लांट। क्यों बोलते हैं वीड को? ये जेथरो टूल ने बताया था कि अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड वीड। तो क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि हम उसको उसकी खेती थोड़ी करते हैं, ये हम खेती नहीं करते, इसीलिए ये ऑप्शन भी ठीक है। और वीड कम्पीट भी करते क्रॉप्स के लिए, ये भी ठीक है भाई। और B&C आपका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। जहाँ पे ऑप्शन आपको BC या AC या फिर AD दिखने को मिल जाए तो उसको ध्यान से देखना, ठीक है, वो आपको आता मिलेगा, जल्दबाजी में गलती मत करना। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल ऑफ रूट पैरासिटिक वीड। ऐसा रूट पैरासिटिक वीड का एग्जाम्पल कौन सा भाई? और बंचे है, ब्रूम रेप है, ठीक है, टोटल रूट पैरासाइट है ये अपना। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सोइल इन द टर्म एज, उसको क्या बोलते हो भाई आप लोग? परकोलेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? परकोलेशन। देखो लीचिंग क्या होती है अपनी न्यूट्रिएंट्स के साथ आता है भाई, वाटर के साथ में, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। स्पेस आपको पता ही है, स्पेस ऑफ वो जो है, ठीक है। और इन्फिल्ट्रेशन भी अलग होता है भाई, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। अपर सरफेस मेनली इसने मूवमेंट की गई है, विद इन द सोइल की बात की गई है। देखो विद इन द सोइल तो परकोलेशन होता है। अगर सरफेस से बात होती है ना, सरफेस से वाटर की मूवमेंट हो रही है सोइल के अंदर, तो इन्फिल्ट्रेशन आ जाता है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, वर्डों का खेल है सारा। नेक्स्ट अपना 32 एन इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर द टिलेज पर्पज इन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर में कौन सा इंप्लीमेंट कर दे? अभी बताया था मैंने, पडलर, ठीक है। विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का पहला स्टेप कौन सा होता है भाई? ये इम्बाइबेशन स्टेज होती है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारी रूट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में इम्बाइबेशन ना मिले तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्ट ग्रो होता है सीड का? पहले पहले रूट आती है, फिर लीव्स आते हैं। मेनली हम रूट को रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। फिर प्ल्यूम्यूल हमारा ग्रो होता है। तो अभी आपसे पूछ लिया गया है कि भाई कौन सी स्टेज होती है? वो हमारे इम्बाइबेशन स्टेज होते हैं। इट्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अजोला इज ए काइंड ऑफ, देखो मैंने आपको बताया था एनाबिना अजोला, ये हमारे क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है। और ये कवर हैं भाई, ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी ये इसके अंदर पूछ रखे हैं, ये नोट्स के अंदर अभी कवर है। अभी यूट्यूब पे आने वीडियो बाकी हैं, हम इसको कर देंगे, ठीक है, एग्जाम के बाद में। अब देखना 35 वाला। 35 में क्या क्या रखा है? नेम ऑफ द क्रॉप विच इज नॉट ए लेग्यूम क्रॉप। ऐसी कौन सी क्रॉप है जो हमारी लेग्यूम नहीं है भाई? देखो अपनी चना भी है, मटर भी है, लेंटिल, ये मैंने करवा रखे। राजमा मैंने आपको कैश क्रॉप के अंदर करवाया था, जो हमारी नकदी फसलें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या होता है भाई? हमारे क्या करता है वो? हाई क्वालिटी का सीड ट्रांसफ़र करता है, सप्लाई करता है, टेक्नोलॉजी पहुंचाता है फार्मर्स के पास में, फाइनेंस में माइक्रो ग्रुप बनाता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट रहने वाला है। क्या आएगा इसका आंसर? डी आएगा। द एज एट विच द काउ इज जनरली वीन। ऐसा मतलब किस आमतौर के किस उम्र में बच्चे का, हमारा जो गाय का है, उसका दूध छुटवा दिया जाता है भाई? वो छुटवा दिया जाता है आपका 8 से 10 मंथ तक का, ठीक है। ध्यान रखना इसको, इम्पोर्टेंट है।
और 38 है भाई, इन विच सीजन ग्रीन ग्राम क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन हरियाणा। हरियाणा में ग्रीन ग्राम क्रॉप कौन से स्टेज में देखो खरीफ में भी ग्रो करते हैं हम, समर में भी करते हैं, ये दोनों ही ठीक रहेंगे, ये भी नोट्स के अंदर कवर है। नेक्स्ट है हाउ मच ओपन एरिया रिक्वायर्ड फॉर प्रेग्नेंट काउ के लिए कितना चाहिए होता है भाई, वो 8 स्क्वायर मीटर चाहिए होता काउ के लिए। देखो मैंने जो एक अपडेटेड पॉइंट एग्रीकल्चर की और अपडेटेड पॉइंट आप जो आपका सिलेबस हुआ था उस टाइम पे मैंने इस वीडियो को डाला था, ठीक है, ग्रुप में जो हमारे यूट्यूब पे, तो उसमें ये डाटा करेक्ट है, बहुत ही एक्यूरेट है, वो लुआस यूनिवर्सिटी का डाटा है भाई, ठीक है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस का। तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो अगर याद नहीं तो आप लोगों को। लास्ट अपना जो क्वेश्चन है 40 मार्क्स का ही अपने एग्रीकल्चर आती थी। नेक्स्ट अपना द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एप्लीकेशन, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखो यूरिया तो पानी को सोखता है, ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। हुमस अगर हम ऐड करेंगे तो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और क्रॉप का रेजिड्यू, जो क्रॉप का रेजिड्यू बच जाता है, लाइक जैसे हमारा धान हो गया, धान की पराली जो बच गई ना हमारे कंबाइन हार्वेस्टर के बाद में, तो आप लोग उसको डायरेक्ट हमारे इम्प्लीमेंट जो टिलेज ऑपरेशन कर दो, हर रो चला दो, कल्टीवेटर से करवा दो, जो भी आपसे हो पाता स्टेबल मिक्स कर दो, उससे क्या होगा हमारे सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और हुमस से भी बढ़ती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41 में क्या कह रखा बच्चों, व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू द सन फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू किसके कारण हो जाता है भाई, वो हो जाता है आपका सिल्वर फॉर्मेशन होता है और डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड होता है। देखो AgCl होता ना, अगर आप उसको हीट में छोड़ दोगे लाइट की प्रेजेंस में, वो क्या हो जाएगा, Ag+Cl बन जाएगा, ठीक है। और यही इसने कह रखा है कि भाई सिल्वर का फॉर्मेशन होता है किससे, सिल्वर क्लोराइड से होता है, ठीक है। ना ही ये आएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा, सब्लिमेशन भी नहीं हो रहा, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर, गैस थोड़ी बन रही है बच्चों, तो ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। सिल्वर का फॉर्मेशन होता है और सिल्वर क्लोराइड से होता है। नेक्स्ट आपका 42 में ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, उसको आप लोग क्या बोलते हो, एंटासिड एंटीऑक्सीडेंट बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है। विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे पहले होता है, जो पहले आपके माउथ में होता है, वो होता है आपका माइलेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कौन सा नहीं होता, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज। देखो वाशिंग सोडा में भी 10 होते हैं, जिप्सम में भी 2 होते हैं, वाशिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट (10H2) होता ना, तो इसमें तो 10 हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम में भी 2 होते हैं, बट हमारा बेकिंग सोडा होता है जो मीठा सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसका फार्मूला, तो उसके पास कोई भी वाटर का क्रिस्टल नहीं है भाई, इसका ए आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है, 44 का। नेक्स्ट है बच्चों आपका एट विच टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड, जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट करोगे, तो देखो आपने ये तो पढ़ाई होगा कि भी 373 केल्विन पे करते हैं, तो वो आपका कितने अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 4, ठीक है, पीएच कितनी है 4। अगर आपको मोलरिटी पूछ ले पीएच देके, तो आपने क्या करना, एक को ना जितनी भी पीएच दे रखी है उससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.000 और 1, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बट इसके अंदर ना ऑप्शन के अंदर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगा था, 1 मार्क्स आपका ऐड हुआ था इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक साल्ट, कौन सा है भाई जो एसिडिक साल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, वो है आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है, वीक है भाई ये बहुत। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज इन इस कॉन्स्टिट्यूट, देखो ब्रश किससे मिलके बनता है, जैसे कॉपर और जिंक हो गया, अमलगम होगा, ठीक है, ये किससे मिलके बनता है, तो आपसे पूछ रखा कि ऐसा कौन सा एलॉय है जिसमें नॉन मेटल का एक कॉन्स्टिट्यूट तो आपको देखने को मिलता है, वो आ जाएगा अपना अमलगम, क्या आ जाएगा भाई, अमलगम, क्योंकि ये भी मेटल और गन मेटल भी नहीं आएगा, इसका ए एंड बी तो आना ही नहीं,
तो अब अपना क्या आ जाएगा, अमलगम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमलगम आ जाएगा। आपसे डायरेक्ट भी पूछ लगते हैं कि भाई अमलगम किसका एलॉय है, Hg का एलॉय है, ठीक है, इस टाइप से ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है आपका 49। 49 में आपसे क्या पूछ रखा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स, स्ट्रिंग्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टार्स एंड व्योल। तो वो कौन सी होती है भाई, वो होती है अपनी सोनोरस। कौन सी होती है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस तो वही करते हैं ना, जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है सोनोरस ही तो होती है, ठीक है। बेल्स और स्ट्रिंग्स वगैरह इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि भाई वो साउंड प्रोड्यूस कर दे। नेक्स्ट आपका 50, ऑन प्रोलोंग्ड रिएक्शन ऑफ द आयरन, ठीक है, विद स्टीम। देखो प्रोलोंग्ड कर दी, अगर आप नॉर्मली करते तो Fe2O3 बन जाता, इसने कर दी प्रोलोंग्ड, ठीक है। तो आपने क्या हो जाएगा भाई, Fe3O4 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा भाई, सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 51। 51 में क्या कह रखा है बच्चों कि विच फूड कैन आर कोटेड विद हमारे टीन नोट बाय जिंक। क्यों नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते आप इसको, इसीलिए नहीं करते क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव होता है टीन से, इसीलिए नहीं करते, ठीक है। ये जनरली आपका जो ट्रेंड्स होते हैं ठीक है, उससे क्वेश्चन उठाया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ट्रेंड्स को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आपका, हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन कंपाउंड इन द, चलिए फिर से करते हैं, सॉरी भाई। हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सोडियम जो हम नॉर्मली हमारी जो क्लोरीन है वो कैसे रिएक्ट करती है हमारे हाइड्रोजन कंपाउंड से। देखिए आपने है ना C4 होता है और क्लोरीन रिएक्ट करती है, ये नॉर्मल मैंने बेसिक क्वेश्चन उठाया। इससे हमारी ये क्या कर देती है भाई, डिस्प्लेस कर देती है, पहला ये आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा भाई, क्लोरोफॉर्म बन जाएगी अपनी। चौथा क्या आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगी, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी लिमिट नहीं दी है भाई तो क्या आ जाएगा इसका, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द क्या कर देगी, सब्सटीट्यूट करती चली जाएगी, ठीक है, बी रह जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आयुपैक का नेम है ना, IUPAC नेम है, वो इसका क्या है, देख जो हमारा नंबरिंग होगी वो राइट साइड से होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, 2, 3 और 4। तो कितना हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, क्या आएगा, ब्यूट 1 इन, पहला ही ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एज ए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्लोरोफॉर्म। देखो ये डाटा है, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा, सी। हमारा 209 तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, 334 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, एट विच ऑफ द मेंडलीव, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे भाई, मेंडलीव के टाइम पे वो थे आपके 63 थे, ठीक है। और पीछे वाले जो हमारे क्वेश्चंस है ना उसमें भी पूछा गया है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेज के टाइम पे कितने थे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना बच्चों आप। 56 का क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं आप लोग, किलोजूल पर मोल में करते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की। इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, कौन सा भाई, देखो थर्ड पीरियड है आपका ये ना, थर्ड पीरियड, सॉरी थर्ड पीरियड की बात हो रही है, पहला दूसरा और तीसरा इस टाइप से है, ली ना मेनली आपका जो सोडियम की बात हो रही, ठीक है, सोडियम वाले की। तो इसमें पूछ रहे हैं एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, वो कौन सा होगा भाई, वो होगा आपका ए, आर्गन होगा। क्योंकि ये देखो अगर आप लोग लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका सोडियम आ गया, इस ग्रुप की बात हो रही है मेनली, जैसे सोडियम के बाद आपका क्या था, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। फिर आपका जो 13 ग्रुप है इस टाइप से जो 13 एलिमेंट है, जैसे पहला था ना सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, इस टाइप से जाके आप जाओगे तो उसमें आर्गन मिलेगी आपको लास्ट में, तो उसका सबसे छोटा साइज मिलेगा, ठीक है। वैसे एक एक्सेप्शन की बात आती है तो 17 ग्रुप का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू हमारे 18 ग्रुप, बट वो इसमें नहीं यूज किया गया, तो इसका फिलहाल के लिए आर्गन कर लो, ठीक है। 57।
नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। कौन सा होता है भाई जिसमें फूड है वो एब्जॉर्ब होता है आउटसाइड द बॉडी और एब्जॉर्ब भी होता है, वो होता है आपका ईस्ट में भी, ब्रेड मॉड्यूल में, मशरूम, सभी में होता है बच्चों, ध्यान रख लेना इसको। नेक्स्ट है जो टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है अमीबा में, आप उसको क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, हाँ स्यूडोपोडिया बोलते हो, ठीक है, ध्यान रखना भाई इसको। नेक्स्ट द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोट्रोप्स, वो कौन सी होती है, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, वो होती है आपकी स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको भी। ब्लड कंसिस्ट ऑफ द विच फ्लूइड मीडियम, कौन सा होता है भाई, ब्लड कंसिस्ट ऑफ विच फ्लूइड मीडियम, वो होता है आपका प्लाज्मा। कौन सा होता है, प्लाज्मा। इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा की जाती है भाई, लाइफ कंट्रोल और रेगुलेट वो की जाती है बच्चों आपकी ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, सॉरी आपका, हाँ नहीं ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, ये नीचे वाला क्वेश्चन है। ह्यूमन लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटेड, वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है आपकी एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में एक अलग आ जाता है, नॉर्मली ये अपना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है, तो वो अपना क्या रहेगा इसका, एंडोक्राइन सिस्टम और अपना नर्वस सिस्टम, डी आ जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन द रूट फॉर्मेशन, कौन सा होता है भाई, वो करता है आईबी, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, कौन सा करता है भाई, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, रूट फॉर्मेशन में, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, एनी चेंज इन द एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हो भाई, स्टिमुली, क्या बोलते हो, स्टिमुलस बोलते। नेक्स्ट आपका, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवार्ड्स द ओव्यूल इज ड्यू टू, किसके कारण होता है भाई, कौन सा ट्रोपिज्म जो करता है, वो करता है आपका कीमोट्रोपिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, कौन सी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है भाई, वो होती है सीपेल्स, ठीक है, और ठीक है हमारे एड्स भी होती है भाई, ठीक है, एआइड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी होती है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपागेटेड बाय वेजिटेटिव बाय, किसके द्वारा किया जाता है ब्रायोफाइलम, वो हमारा पत्ते के लिए, ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। जो आईसीडी होता है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, हम वो किसके लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं भाई अपा, वो करते हैं अपा कॉन्ट्रासेप्शन। देखो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है मेनली हम कि भाई हमारे क्या नहीं हो, जो है फीमेल वो प्रेग्नेंट नहीं होते, इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वरना अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ जाएगी। ये इस देखो इसी के नाम से अवॉइडिंग क्या गर्भपात से बचाना, नहीं ये भी नहीं होता, वेजिटेटिव प्रोपागेशन वो था ही नहीं गया, तो कॉन्ट्रासेप्शन ही तो होता है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। इन द स्पायरोगेरा एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस टेक प्लेस बाय, किसके द्वारा किया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस, वो किया जाता है आपका ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट इन स्मॉलर बिट्स, ठीक है, डी आ जाए, बी आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटली इम्पॉसिबल आउटकम ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, कौन से थे भाई, वो थे आपके 4 टाल और 1 मीडियम हाइट, ये पॉसिबल आउटकम इम्पॉसिबल थे, ठीक है, और सभी पॉसिबल थे। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाउ एक्सटिंक्ट एंड स्टडी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, क्या क्या किया जाता है भाई, वो होता है आपका डायनासोर्स और फिशेस, ठीक है, ध्यान रखना इसको भी, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, द रीमैप्स ऑफ द डेड एनिमल्स और प्लांट्स डेट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट, उसको आप लोग क्या बोलते हो भाई, उसको बोलते हैं आप लोग फॉसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका 73, इन द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द केस ऑफ कॉन्केव देन द इमेज विल बी फाउंड, वो सी पे ही बनती है बच्चों, कहाँ पे बनती है, सी पे ही बनती है। 74 का जगह, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट देन द क्वांटिटी विल चेंज। देखो मैं आपको एक बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी होती है ना, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती और सभी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है लाइट की, फ्रीक्वेंसी की नहीं होती, इसमें भी फ्रीक्वेंसी ऑप्शन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो फ्रीक्वेंसी को छोड़ के सभी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, लाइट की स्पीड है वो, ठीक है,
कुछ भी मान लो, लाइट की वेवलेंथ हो गई, स्पीड हो गई, वो सारी की सारी चेंज हो जाती, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, ध्यान रख लेना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इन तीनों में फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एंड पोल सॉरी इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर एंड द मिरर मेक द इमेज। तो वो कौन सा आ जाएगा भाई, वो कहाँ पे रखोगे, वो रखोगे आप लोग बिटवीन फोकस और पोल पे। ये इमेज फॉर्मेशन से आपसे जर्नली पूछा गया है, आसान ही होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सन अपीयर एट रेड। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, वो किसके कारण होता है भाई, वो होता है आपका रेड कलर की हाई वेवलेंथ होती है, सो ट्रेवल करते वो लॉन्गर डिस्टेंस। विवगोर आपने याद कराया होगा, ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान। रेड कलर की ज़्यादा वेवलेंथ होती है, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसीलिए होता है। ठीक है, 77 नेक्स्ट है बच्चों आपका, नेम द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म इन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। वो आपका सर आइजैक न्यूटन थे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 2021 के अंदर भी रिपीट हुआ था भाई। ठीक है, पहले द इमेज ऑन द रेटिना रिमेन्स फॉर कितने टाइम के लिए रहती है, 1/16 सेकेंड। ठीक है, 1/16 पार्ट ऑफ सेकेंड रहती है। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कास्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा होता है, वो आपका सन अपीयर एट रेड और सन अपीयर एट सनसेट। ये फिनोमिना आपका नहीं होता भाई। और आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी होता है। बोथ एंड भी तो आएगा नहीं, नन ऑफ दीज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये फिनोमिना होता है बच्चों। अगर ये फिनोमिना रिफ्रैक्शन के दौरान होता एटमॉस्फेरिक के, तो अपन नन ऑफ दीज को सिलेक्ट कर दे, बट ये नहीं होता। ये अपना किसके कारण होता है, सनराइज एट स्पीयर एट सनसेट। ये आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन जो हमारा, चलो आप कमेंट ही कर देना भाई। ठीक है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आपका एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रा करंट कितना करता है, करंट 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, आपको वोल्टेज दे रखी है 220 की, और आपने रेजिस्टेंस बताना है, V = IR लगाना है। अगर आप लोग R निकालोगे तो V/I, जो आपको डाटा गिवन है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देना, 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 55 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिकल सेटअप ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ऐसी कौन सी थी जो सेटअप नहीं हुई भाई, वो देखो वोल्टमीटर कनेक्टिंग पैरेलल, तो आप लोग हाँ वोल्टमीटर को पैरेलल ही कनेक्ट करते हो। द सिंगल की इज यूज टू स्विच ऑन, और हाँ ये भी ठीक है, एमीटर को सीरीज में करते हो। द रियोस्टेट कैन ओनली इंक्रीज, नहीं आप डिक्रीज भी कर सकते हो भाई रेजिस्टेंस को। द रियोस्टेट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसीलिए ये गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, 82 का क्या आएगा, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज 3 ओम रेजिस्टेंस आर कंबाइंड। देखो 3 आपके पास रजिस्टर, देखो इसके 4 वेज आएंगे। कैसे आएंगे बच्चों, पहले तो आप लोग उनको तीनों को सीरीज में करो, एक ओम के ही है आपके। ठीक है, कर दिए तीनों सीरीज में, अब फिर तीनों को पैरेलल में कर दो। ठीक है, 2 मेथड हो गए। तीसरे को क्या करोगे, 2 को सीरीज में कर दो और तीसरे को उसके उनके पैरेलल में कर दो। 3 तरीके हो गए। चौथे में क्या करोगे, 2 को पैरेलल में कर दो, ठीक है, और 1 को सीरीज में कर दो। ये 4 वेज ही होते हैं, इसीलिए इसका 4 आएगा। नेक्स्ट है ओम्स लॉ स्टेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, किसके बारे में बताता है भाई, वो बताता है आपके वोल्टेज और करंट। ठीक है, V = IR, बहुत फार्मूला यूज करते हैं आप लोग, तो ये वही है भाई। देखो 2 क्वेश्चन उठा दिए हैं इसे। इन ए फ्लावर द पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो कौन सा होता है भाई, वो होता है आपका एंथर ओवेरी। ठीक है, नेक्स्ट है 85, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज, कौन सा होता है, वो होता है, क्या होता है भाई, वो होता है आपका प्रोपोर्शनल रेट ऑफ द चेंज ऑफ फील्ड लाइंस का होता है। EMF अपना एक टाइप का वोल्टेज ही होती है भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं आप लोग इसको। नेक्स्ट आपका सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेकिंग द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज, क्यों किया जाता है भाई, क्योंकि क्या होता है भाई, वो फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल होता है। हाँ भाई,
मैग्नेटाइज हो जाता है जल्दी, ये भी ठीक है। और कैन बी डीमैग्नेटाइज, देखो हम जब चाहें मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। और फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल होता है Fe3O4, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ दीज करेक्ट रहेगा बच्चों। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है आपकी टेस्ला। क्या होती है भाई, टेस्ला होती है। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कैन बी इंक्रीज्ड यूजिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी, हाउ डू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी बेनिफिट ह्यूमंस इन एनवायरमेंट। वो क्या आएगा भाई, पोल्यूशन एंड कंजप्शन विल बी डिक्रीज, इसके कारण करते हैं, ठीक है। इसलिए हम न्यू टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपना जो काकरपाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है, एटॉमिक पावर प्लांट है, वो हमारा कहाँ पे है भाई, वो गुजरात में है, ठीक है। राणा प्रताप सागर अपना राजस्थान में है, इन दोनों जगह पे नहीं है भाई। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन ओशियन। वो कौन सी होता है भाई, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था, हमने वीडियो के साथ अच्छे भी समझा भी था। ओशियन थर्मल एनर्जी होती है वो अपनी, कौन सी होती है, ओशियन थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन द ब्लेड्स जनरली आर कनेक्टेड टू, किसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं भाई, ठीक है। देखो इससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, वो किए जाते हैं नेसल के साथ में, ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर अब की बार आ गया तो डीप से। नेक्स्ट है अपना द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इन द इंक्रीज अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉपिकल लेवल इज कॉल्ड, आप उस लोग क्या बोलते हो, उसको बोलते हो बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका द थर्ड लेवल इन द फूड चेन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है भाई, वो किया जाता है आपका कार्निवोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, कार्निवोर्स के द्वारा। नेक्स्ट आपका 94 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो तो इकोसिस्टम इज फॉल्स, कौन सी है भाई, वो है आपकी इन चार ऑप्शन में से सी, क्या आ जाएगा, सी। डेरिवेटिव ऑफ फीड ऑल द ट्रॉपिक लेवल एक्सेप्ट प्रोड्यूसर लेवल, ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। 86 सॉरी भाई, अब देखिए 95 में तो एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काज क्या हो जाएगा भाई, क्या कर देगी, वो अपनी स्किन कैंसर कर देगी, ठीक है। लंग्स को तो डैमेज नहीं करेगी, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर भी नहीं करेगी, डी ये भी कट गया भाई, बी ही आएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, कौन सा है भाई, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का प्लास्टिक है, ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन है भाई, कहते हैं ना से नो टू यूज़ प्लास्टिक, वो इसीलिए कहते हैं, ठीक है। वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता इन्वायरमेंट में। व्हेन वी डिस्ट्रॉय ए फॉरेस्ट वी डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भाई, अप्पा कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट को, ये तो नॉर्मली है, नॉर्मल साइंस का क्वेश्चन है। फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो फॉरेस्ट को ही डिस्ट्रॉय थोड़ी ना कर रहे हो, फूड को नहीं कर रहे, हमारा पर्यावरण ही सारा नष्ट हो रहा है उससे। ए मेजर प्रोग्राम डेट वाज स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट डेट आर डैमेज्ड इज, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसपे हमारा जो फॉरेस्ट है वो डैमेज हो चुका है, फिर भी आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, आप क्या बोलते हो उसको, उसको बोलते हो सिल्वीकल्चर, ठीक है। ये मैंने आपको एग्रीकल्चर में भी समझा था, बट ये साइंस में भी पूछ रखा है। द एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर खुल्स किसके लिए हमारा होता है भाई, हमारा हिमाचल प्रदेश में होता है। ये फेमस बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग हर लगभग हर साल में आ ही जाता है, एक साल ड्रॉप करके अगले साल फिर आ जाता है। ये 2023 का, तो क्या पता आपके भी आ जाइए, ठीक है भाई। लास्ट में है आपका 100वां क्वेश्चन, वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एंड सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट इज कल्टिवेटेड, दिस प्रैक्टिस प्रमोट किसको करती है भाई, मोनोकल्चर को करती है, ठीक है। इसका सी रहेगा आंसर, क्या रहेगा, सी रहेगा। देखिए ये था अपना 2023 का PYQ पेपर, हम 2024 का ट्राई करते हैं भाई, आज ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दे, क्योंकि कल तो आपका एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मिशन HCU को, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आपको क्या होगा भाई,
सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेन बात पहले ये। दूसरी ये है कि बच्चों देखो, मैं आपसे कोई भी ऑनलाइन हम यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता आप लोगों को, तो इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से कि भाई हाँ बच्चे ऐड हो रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी वीडियो रेगुलर डालता रहूँगा अगर आप लोग मुझे कोऑपरेट करोगे तो, ठीक है। और फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ भाई, ठीक है। आप उससे उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। फिर भी ये रहे कि सर हमसे अकेले से नहीं हो पाएगा, कोचिंग चाहिए, तो कोचिंग के लिए भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको इश्यू हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जो अपना पेपर होगा वो हमारा कल होगा भाई, ठीक है। तो 12 जुलाई को, ठीक है। आज 11 जुलाई है, तो मैं आज कोशिश करता हूँ सेकंड वाली भी वीडियो ले आऊँ 2024 वाली, ठीक है। ओके बच्चों, धन्यवाद।